जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर धनबाद से आपको बताएंगे, जहां झरिया थाना क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई है और आग इतनी तेजी से फैली कि सोफा गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इस घटना में मकान मालिक राजू अग्रवाल गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति के भी झुलसने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से कुछ ही कदम की दूरी पर इंडियन रसोई गैस की एजेंसी और उसका गोदाम भी मौजूद है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर मौके पर मामले को जांच पड़ताल की है और उसके बाद आग को बुझाने का काम किया। ये गैस सिलेंडर का विस्फोट होने से आग लगी है ये, और इसमें 2-3 तरह का गोदाम है। प्लाईवुड का गोदाम है और मिक्सर का फैक्ट्री है। इसमें एक आदमी झुलसा भी है। एक आदमी को झुलसते मैं देखा हूँ, जो कि राजू अग्रवाल के नाम से किया है। गैस सिलेंडर फटने से घटना घटी है। ये तो अंदर का बात है। ये तो मतलब सूचना मिली तो हम लोग ये बस्ता गोला में थे। तत्काल माइंस रेस्क्यू आके इसको कंट्रोल पे लगा है, अपना दमकल के साथ और मशीन के साथ। माइंस रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट का बहुत बड़ा सहभागिता इसमें है और यहाँ के इर्द गिर्द सभी लोगों का। सूचना मिला कि पता चला धनसार थाना अंतर्गत मकान में आग लगी हुई है। तो हम लोग सूचना पाते ही घटनास्थल पर आए, आग को काबू में करके सुरक्षित है। कोई तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां अरगोड़ा चौक के पास स्थित साहू वाइन शॉप में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। टैक्स मामलों से जुड़ी टीम दुकान में मौजूद दस्तावेज और लेन देन की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक वीरेंद्र साहू से भी अधिकारियों ने पूछताछ की है। फिलहाल आयकर विभाग की छापेमारी और जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अरगोड़ा चौक स्थित वाइन शॉप में आज आयकर विभाग की दबिश देखने को मिली है। बता दें कि साहू वाइन शॉप में ये दबिश जो है आयकर विभाग की मिली है। बता दें कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची है। वहीं पर सुरक्षा के मद्देनज़र जो तमाम जो जवान हैं वो भी यहां पर तैनात हैं। पूरे मामले में फ़िलहाल जो शॉप संचालक हैं वीरेंद्र साहू, उनसे भी फ़िलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो कैश की अनियमितता है उसे देखते हुए तमाम चीज़ों की जानकारी जो है उनसे ली जा रही है। ख़ासतौर से बात करें तो इस पूरे विषय में जो जानकारी अब तक सोर्सेज के हवाले से सामने आई है कि आयकर विभाग को ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो आयकर जो टैक्स की अनियमितता है वो की गई है। पैसों का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं भिन्न पाया गया है, जिसे देखते हुए आयकर विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची है। तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। डिजिटली जो उपकरण है, जो भी कैश फ्लो है, जो पर डे का खरीद और बिक्री है, उस तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। तो वहीं स्टॉक और इन्वेंट्री की भी जानकारी जो है आयकर विभाग के द्वारा ली जा रही है। देखना होगा कि इस जांच में आयकर विभाग को क्या कुछ जो जानकारी है वो हासिल हो पाती है और किस तरह से इस पूरे प्रकरण में अगर कहा जाए तो आयकर विभाग को सफलता मिलती है, किस तरह से ये पूरा केस जो है वो आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे, कोडरमा के झुमरे तिलैया में प्रसिद्ध मिठाई दुकान कन्हैया कन्फेक्शनर में एक बार फिर आयकर विभाग की टीम ने दस्तक दे दी। आयकर अधिकारियों की टीम दुकान में मौजूद दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी कुछ वर्ष पूर्व आयकर विभाग ने यहां सर्वे की कार्रवाई की गई थी। फिलहाल टीम सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर बोकारो से, जहां 11 जनवरी को सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूटकांड में पुलिस ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय के रहने वाले शुभम को सूरत और पंकज कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही पर लूट के प्रयास में इस्तेमाल किए गए 2 पिस्टल, 4 जिंदा गोली और एक बाइक को पुलिस ने बरामद किया। सभी पेशेवर अपराधी हैं। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बस
लूट की घटना का प्रयास किया गया था, जिसमें पूर्व में भी जो है कुछ अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा गया था। उसी के क्रम में अनुसंधान करते हुए और 2 अपराध कर्मियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार करके लाया गया है। अगली खबर झारखंड के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से, जहां एक शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद दुखद बताते हुए कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। उन्होंने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के दावों पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पिता को अपने मृत नवजात बच्चे का शव कार्टन में भर कर ले जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार रामकृष्ण हेम्ब्रम को अस्पताल से कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में इस तरह से शव ले जाना पड़ा। मैंने आज देखा है, बड़ा दुखद स्थिति है। और ये आप पहली घटना नहीं हो गया, पहले भी आपने देखा कि झोली में एक बच्चे को ऐसे ही ले गया था, शायद वो भी सिंहभूम का ही घटना था। साइकिल पर, कंधे पर सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है, लेकिन देखता वो सर जमीन पर नहीं। यानी जो हॉस्पिटल में भी पदस्थापित डॉक्टर्स है, लगता है कि उनके अंदर में भी जो मानवता होनी चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए, वो दिखता नहीं है। ये बड़ा सेड है, दुखद है। और इस बीच एक बड़ी खबर चाईबासा से, जहां सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जरायकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा इलाके में करीबन 1 घंटे तक फायरिंग होने की बात सामने आई। स्थानीय ग्रामीणों ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी और भय के कारण अपने घर में जाकर दुबक गए। हालांकि पुलिस या अन्य अधिकारियों की ओर से अब तक मुठभेड़ की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए रांची में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें निर्वाचित मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष, वार्ड सदस्यों को बीजेपी के नेता और पार्टी का सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान पार्टी की ओर से दावे किए गए कि चुनाव में जीत हासिल करने वाले करीबन 400 जनप्रतिनिधि में 380 से ज्यादा शामिल हुए। इस सम्मान समारोह में आमंत्रित कुल 5 मेयर में सिर्फ 3 मेयर सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसमें रांची, आदित्यपुर, मेदिनीनगर के मेयर शामिल हुए, जबकि धनबाद के संजीव सिंह, हजारीबाग के अरविंद राणा इसमें शामिल नहीं हुए। इस दौरान बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा भी छाया रहा। लोगों ने उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था, जिनको हमारे समर्थित उम्मीदवार थे वो आए। अब धनबाद और हजारीबाग को हमने आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि हमारे दल के समर्थित प्रत्याशी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ने का काम किए थे, इसलिए उनको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया ही नहीं था। देखिए, एक वार्ड की सड़क की धूल को उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने सर का ताज बना लिया। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्र को, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रदेश के नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास रखा। विश्वास से जिस सपने को देखकर उन्होंने जो मुझे वोट दिया है, मैं पार्टी का और जनता का, अपनी मेदिनीनगर का जनता का विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और आगे और भी अच्छे से अपने मेदिनीनगर के विकास करूंगी। ये निंदनीय है जिस तरीके से सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में उन्हें आने से रोका गया है। यह एक तरीके से दर्शाता है हठधर्मिता, और एक दृष्टि से यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही नियम कानून है, ना ही मान मर्यादा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी यहाँ पे भी 6 साल के लगभग गवर्नर थी। यहाँ के जो सरकार है प्रदेश की और पार्टी भी जेएमएम, इनको निकल करके इनको बोलना चाहिए था और पुरजोर तरीके से कंडेम करना चाहिए पूरी की पूरी घटना को, लेकिन यह भी उस तरीके से नहीं किए। अगली खबर दुमका से, जहां सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप ये लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में देश की संप्रभुता से समझौते कर रही है, और इस दौरान उन्होंने पचुवड़ा कोयला खदान का भी मुद्दा उठाया है। सरकार की जो आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध है, उसके खिलाफ आज इस पूरे संथाल परगना में हम लोग आदिवासी गरीब जनता
मजदूर और किसानों को इकट्ठा करके सीपीएम की जत्था के रूप में उनकी मांगों को उठा रहे हैं, जिसकी कल्पनेशन 24 मार्च को दिल्ली में होगा। और देखिए, चतरा में पिछले 5 दिनों से लापता अनीश कुमार सिंह का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जयशंकर नगर के सजना गांव के रहने वाले अनीश कुमार सिंह का शव जिला नियोजनालय कार्यालय के पास मिला। जानकारी के अनुसार अनीश कुमार सिंह 3 मार्च की शाम घर से बाहर निकले थे और इसके बाद वो वापस कभी लौटे ही नहीं। परिजनों ने कई जगह तलाश भी कराई, कोई सुराग नहीं मिला। पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शव मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटे हैं। हुआ तो ये पूरा शक यही जाता है कि इसको मार करके फेंका गया है और कोई ना कोई बहुत सोच समझ के ही घटना को अंजाम दिया। चूंकि जान रहा था प्रशासन बार बार यही चीज का रवैया, उसका प्रशासन का एक ही रवैया था। हम लोग थाना भी जाते थे केस करने के लिए, बोलने के लिए कि वो लापता है, तो थाना में सीधा बोला जाता है वो तो पीता खाता है। तो पीता खाता कौन है जी? हम नहीं पीते हैं। कौन नहीं पीता है? सब पीता है। तो पीने का मतलब ही थोड़ी है उसका जान ले लिया जाएगा। ये बोल करके प्रशासन अपना जो है ना बहुत गंदा अपना ये छवि बर्बाद किया। मिसिंग था, ये अपने घर से कहीं निकला था, फिर वापस नहीं आया था। 3 तारीख से इसके परिजन लोग खोज रहे थे। कल लास्टली थाना में शाम में आवेदन दिया गया, तो कल हम लोग मैनुअली अपना खोज रहे थे, इसको खोजबीन कर रहे थे। तो इसी बीच में पता लगा कि आज डेड बॉडी इसका ब्लॉक के सामने बीआरसी भवन के पास पहले को गिरा हुआ। बढ़ते आगे, बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड स्थित कतियातू चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टी टॉस रेस्टोरेंट में हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोली चलाई है। इस गोलीबारी में होटल के वेटर मनीष गोप को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप का निशाना बनाने आए थे, लेकिन गोली वेटर मनीष गोप को लग गई, जिससे उसकी जान चली गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। टेक्निकल सेल और फॉरेंसिक टीम इस मौके पर पहुंची और सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मामले में 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। होटल है, इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुई है फायरिंग की, जिसमें 2 व्यक्ति आए हैं और एक व्यक्ति ने जो होटल में एक जो वेटर है उनके ऊपर उसमें आगे केस दर्ज करके और जो भी मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए, आधी रात को राजधानी में फायरिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं मृतक मनीष गोप के परिजन इस वक्त सदमे में हैं। रेस्टोरेंट में काम करने वाले मृतक मनीष गोप के 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो खबर आपको घटना से जुड़ी हुई बता रहे थे। फायरिंग में वेटर मनीष की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली वेटर मनीष गोप को लग गई और फिलहाल उनके दर्दनाक मौत की वजह से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रिलेशन में भाई लगते हैं। क्या हुआ था? बाइक सवार आए और गोली चला के चले गए। इनके भाई बहन? हाँ, भाई है, एक भाई है। ये बड़े थे? हाँ, बड़े थे। शादी हो गई? हाँ। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं इनके? हाँ। तो अब अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ हाँ। कौन लोग थे कुछ पता चला? नहीं पता चला सर, अभी तो जांच हो रही है। पुलिस खबर धनबाद से, जहां चिरकुंडा थाना क्षेत्र के गांजा गली के सामने जीटी रोड किनारे हिरण का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पड़े हिरण को देखा तो उसका पेट फटे होने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हिरण मैथन हिरण पार्क का हो सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पार्क से हिरण को हटाया गया था और ऐसे में यह हिरण चिरकुंडा तक कैसे पहुंचा, ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हिरण की मौत किस कारण हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। मरा हुआ यहाँ फेंका हुआ था, यहाँ देखे आदमी, पब्लिक लोग देखे, हम लोग भोर में आए देखे कि हिरण मरा हुआ, कुत्ता लगा हुआ इसका पीछे। तब देखे कि कुत्ता को भगाए, हम लोग देखे। अभी हिरण को तस्करी करने वाला किया होगा काम, हिरण उड़ के थोड़ी आ जाएगा। आज तक इतना दिन तक नहीं आया हिरण, तस्करी वाला का काम है, उससे ज्यादा तो और कोई काम है नहीं। माइथान से आ रहा है तो कोई लेके आया तब है, या लेके जा रहा होगा, गाड़ी से गिर गया हो या कुछ में गिर गया हो तो फेंक दिया उसको।
और देखिए, पिछले 10 सालों से झारखंड टेट की परीक्षा नहीं हो रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीएड कॉलेज परिसर में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द जेटेट की परीक्षा की मांग की है, ताकि बड़ी संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिल सके। जेटेट की परीक्षा आयोजन नहीं हुई है, जबकि एनसीटी का गाइडलाइन कहता है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार होना चाहिए, और यहाँ 10 सालों से नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सारे लोग पहला 2015-17 सेशन से ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब जेटेट की परीक्षा हो। हम लोग भी परीक्षा सब शिक्षक बनने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पात्रता परीक्षा लेने में झारखंड सरकार असफल रही है। और हमारी मांगे हैं कि झारखंड टेट की परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि जो बच्चे बीएड करके बैठे हैं उनका जो पात्रता परीक्षा है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग इसमें शामिल हो पाएं। बढ़ते आगे गिरिडीह से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरिडीह में रेड पड़ी है। एक डेरा गांव में दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के टिगरी में हत्या के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां दिल्ली पुलिस की गिरिडीह में रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक डेरा गांव में दिल्ली पुलिस की रेड, हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली के टिगरी में हत्या के आरोप लगे थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली पुलिस की गिरिडीह में रेड, ये बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता रहे हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार हुआ है आरोपी। दिल्ली के टिगरी में हत्या के आरोप उसके ऊपर लगे थे और पुलिस की जांच पड़ताल में उसके लोकेशन को ट्रैक किया गया, जिसके आधार पर फिलहाल ये छापेमारी की गई है, रेड पड़ी है और आरोपी चंदन कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर भी गिरिडीह से ही है, जहां पचंबा थाने के कजरू गांव के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पचंबा थाना पुलिस को दे दी है। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी है। हत्या या हादसा, दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल जारी है। तो जैसे फेसबुक व्हाट्सएप में छोड़ा गया है, इस ग्रुप के माध्यम से कुछ पता चल रहा है कि नए टाण का है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया कि कहाँ का डेड बॉडी है। बढ़ते आगे, खूंटी में जंगल से भटककर शहरी और ग्रामीण इलाकों में आए एक बीमार जंगली हाथी का इलाज शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों यह हाथी खूंटी के पास एक सिंचाई कुएं में गिर गया था, जिसे 2 घंटे की कड़ी मेहनत के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। अब हाथी बेहद कमजोर हो चुका है। वन कर्मी उसे केला और तरबूज में दर्द और विटामिन की दवा डालकर खिला रहे हैं। विभाग के कर्मचारी लगातार उसकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते आगे, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए एमएस धोनी अहमदाबाद पहुंच गए। फैंस का यह मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत की जीत धोनी की मौजूदगी की वजह से हुई और इस मुकाबले को भारत ने 7 रन से जीतकर फाइनल का टिकट पक्का किया। भारत के पास रविवार को तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो देखिए, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उन सब की नजर शाम 6:30 बजे होने वाली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर होगी और ये मुकाबला काफी खास होने वाला है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैच को खेला जाना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए एमएस धोनी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही खास मौका है। बढ़ते आगे, भारत की जीत के लिए रांची के पहाड़ी मंदिर में महिलाओं ने हवन पूजन किया है। हवन में शामिल महिलाओं ने बताया कि नारी शक्ति का आशीर्वाद भारतीय टीम के साथ है और टीम इंडिया आज फाइनल मैच जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर उठाएगी। पहाड़ी मंदिर की पुजारी ने तमाम बाधाओं को दूर करने वाले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन को संपन्न कराया है। रांची के पहाड़ी मंदिर से और अधिक आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल भी है और साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। लिहाजा रांची के पहाड़ी मंदिर पर भारतीय टीम की जीत की कामना को लेकर महिलाएं ही हवन कर रही हैं और देख सकते हैं कि बाकायदा आज चुकी जो फाइनल मैच होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो भारतीय नारी नहीं, रांची की नारी नहीं ठाना है कि आज हवन कर वास्तव में प्रार्थना के रूप में जो आशीर्वाद पहाड़ी बाबा का है उसे आज अहमदाबाद भेजना है स्टेडियम, ताकि भारत की जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। अपने इंडिया टीम के जीतने के लिए आज ये हवन कर रहे हैं, क्योंकि आज महिला दिवस है। तो आप देख रही हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं और सब मिलकर भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रही हैं पहाड़ी बाबा से और उनकी जीत के लिए हवन कर रही हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी बाधाओं से मुक्त होते हुए हमारे भारत का जो है आज विजय हो, उसी का हम लोग मनोकामना कर रहे हैं और आहुति दे रहे हैं। यहाँ पे हवन पूजन करा रहा है वो पूरे सनातन धर्म के मुताबिक हो रही है और महिलाओं द्वारा ही इसलिए कराया जा रहा है कि विश्व परचम आज भारत पहले पावदान में था और फिर से दुनिया को, विश्व को ये दिखाने जा रहा है कि हम भारतीय क्रिकेट के माध्यम से ही आपको एक संदेश दे रहे हैं कि विश्व विजेता भारत ही पूरे विश्व में राज करेगा। जहाँ बाधा हो वहाँ पहाड़ी बाबा बाधा को खत्म करने के लिए खुद आते हैं और यहाँ पर पहाड़ी मंदिर में जो हवन हो रहा है, जाहिर है कि आज जीत सुनिश्चित होगी और टीम इंडिया ट्रॉफी उठाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, घोटालों की जांच करने वाली एजेंसी के सदस्यों के साथ गड़बड़ झाला हो गया है। इस मामले को लेकर सीआईडी पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने बैठक की और इस घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कोऑपरेटिव ने सदस्य पुलिस कर्मियों को ओरमांझी इलाके में जमीन देने के लिए पैसे लिए, लेकिन ना तो आज तक जमीन मिली और ना ही पैसे मिले, जिसे लेकर सदस्य काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस परिस्थिति में सदस्य कहता है जो भी जमीन जैसी परिस्थिति में है वो लेने के लिए इच्छुक है, लेना चाहता है, उसको जमीन निदेशक मंडल नहीं बांट रहा है, न पहले बांट सका और न आज बांट सका। सदस्य इसी के लिए आया है आज बैठक में कि हमको जमीन चाहे जितना मिले, जैसे मिले, हमको जमीन दिया जाए। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से, जहां व्हाट्सएप पर खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर कारोबारी से 50 लाख रुपए ठगने वाले साइबर गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कर्नाटक के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने में मदद किया करता था। जानकारी के अनुसार ये मामला 29 जनवरी 2026 को सामने आया था। कंपनी से लगभग 50 लाख रुपए के गबन होने का बात सामने आया था। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो पाया गया कि कर्नाटका की ही इस्लामिक कोऑपरेटिव बैंक करके एक बैंक अकाउंट था वहाँ पे और उसी में ये 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसमें कुछ पैसा अभी होल्ड पे ही है। अभी तो क्या होता है, जो आपका जो बैंक अकाउंट से लिंक जो मोबाइल था तो उसमें जो सिम नंबर था वो सब बरामद किया गया है, जो पैसे होल्ड है वो होल्ड है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची से लोहरदगा जा रही पैसेंजर ट्रेन में आज एक खास और प्रेरणादायक मौका देखने को मिला। रांची रेल मंडल ने इस ट्रेन को महिलाओं की ओर से संचालित किया, जिसमें दीपाली अमृत लोको पायलट की जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आए। दीपाली का कहना है कि ये जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें गर्व है और महिलाएं रेलवे के हर क्षेत्र में पूरी निपुणता से अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही हैं। रेलगाड़ी चलाई जाएगी, यानी लोको पायलट की भूमिका में महिलाएं होंगी। इस वक्त हमारे साथ वो महिला है जो आज रेलगाड़ी चलाते हुए आपको नजर आ जाएंगी। मैम, पहली बार तो आज तो आप लोग रेलगाड़ी भी चलाएंगी, लोको पायलट आप लोग हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोग को सौंपी गई है महिला दिवस के अवसर? जी, आज महिला दिवस है, इसके लिए मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी महिलाओं को। और हम लोग को ये जो जिम्मेदारी रेलवे परिवार की ओर से मिला है, सारी महिलाएं, ये हम लोगों को एक सम्मान दिया जा रहा है सभी महिलाओं को। इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट मिल करके ट्रेन का परिचालन होता है। अकेले ऐसा नहीं है कि हम खुद ही एक रेलवे को चला सकती हैं, इसमें बहुत महिलाएं मिल करके एक ट्रेन का परिचालन होता है, चाहे वो कंट्रोल से हो के चाहे वो नीचे तक। तो इसमें क्या है कि सारी महिलाएं आज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हम लोग बखूबी इस काम को निभा पा रहे हैं। इसके लिए रेलवे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितना चैलेंजेस आज के दिन आप लोग को है, या फिर लोको पायलट के लिए कितना चैलेंज? ये ड्यूटी तो हम रोज ही कर पा रहे हैं, इसलिए चैलेंजिंग मेरे जीवन में रोज ही है।
ट्रैफिक को देखना पड़ता है, ट्रेन को देखना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। सबको देखते हुए हम लोग ये वर्क को करते हैं। आपकी रेलगाड़ी आ गई, अब आपको इसमें जानी है, क्या नाम हुआ आपका? दीपाली अमृत लोको पायलट हटिया। बिल्कुल, हमारे साथ लोको पायलट थी जो आज इस रेलगाड़ी को चलाएंगी। इनका कहना है कि चैलेंजेस तो हमारे लिए हैं, लेकिन बावजूद इसके हर रोज ये काम करती हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।